Hello everyone, welcome to Nitya Cloud Tech. Hope all of you are doing good. तो आज के जो एजेंडा है बेसिकली वो है कि हम ये समझेंगे कि पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं और उसके बाद हम पावर क्वेरी का अंडरस्टैंडिंग की पावर क्वेरी में एक्चुअली करते क्या हैं। तो जो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम मोस्टली प्रैक्टिकल चीज ही डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली हम कैसे पावर क्वेरी का यूज करते हैं, कैसे डेटा क्लीनिंग होती है। तो इसे एंड तक देखिएगा तो ये यूजफुल होगा। ओके, तो हम पहले ये समझते हैं कि पावर क्वेरी है क्या। तो अभी मतलब ये हुआ कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी एक्सेल फाइल और कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटा से विद द हेल्प ऑफ एपीआई और अदर थिंग्स। उसके बाद हमको डेटा सेव करना होगा। तो हम पावर क्वेरी से पहले डेटा को गेट करेंगे एंड देन ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल है कि जैसे एक बार हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया तो उसका डेटा टाइप चेंज करना है कोई तो वो कर सकते हैं। कॉलम का नेम है वो रीनेम करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद कोई रिमूव रो करनी है। सपोज क्या होता है, कभी कभी हम जब एक्सेल से डेटा लेते हैं तो शुरू की 4-5 रोज जैसे काम की नहीं होती है, जो भी रोज काम की नहीं होती, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो वो हम रिमूव कैसे करेंगे। लेट से हमें 6 रो से डेटा लेना है तो वो कैसे करेंगे। कुछ अननेसेसरी कॉलम से जो कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कैसे रिमूव करेंगे। हम डेटा सेट को मर्ज कैसे करेंगे, बेसिकली हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट है तो हम उनको कैसे मर्ज करेंगे। लाइक ज्वाइन करते हैं जो एसक्यूएल में, वो कैसे करेंगे। अपेंड कैसे करेंगे, अपेंड मींस बेसिकली हम एक डेटा को दूसरे डेटा से ऐड कैसे करेंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स है। पाइवोट अनपाइवोट कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कॉलम में वैल्यू आ रही, कॉलम वन को अगर हमको कॉलम वन जो इनिशियल है उसको फर्स्ट रो को हमको प्रमोट करना है हेडर्स, तो वो कैसे करेंगे। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स इन द पावर क्वेरी। कहने में मतलब एक लगता है कि हाँ पावर क्वेरी, तो पावर क्वेरी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे वर्क करता है और कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी होगी। अगर स्पेस सॉरी अगर स्पेसिफिक अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा या कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। अगर मैं कोशिश करूंगा उस रिक्वायरमेंट का आंसर देने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो इनटू पावर बीआई। अब हम सबसे पहले डेटा सोर्स को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए ये पावर बीआई का यूआई है। उसके बाद आप ये यहाँ पे देख रहे हो गेट डेटा। तो मैं गेट डेटा पे भी क्लिक कर सकता हूँ और सिंस मुझे पता है मेरा जो डेटा सोर्स है वो एक्सेल वर्कबुक है, तो इस केस में मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी जो सीट है वो ये है, फाइनेंशियल सैंपल। ओके, अब मुझे इसमें से लेट से देयर वुड बी मल्टीपल सीट बट मुझे सीट वन सिलेक्ट करनी है तो मैंने सीट वन सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है। अगर मैं लोड करूंगा तो ये डायरेक्टली लोड होकर आपके राइट हैंड साइड पे एज एन डेटा सेट दिखने लगेगी। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये पावर क्वेरी के अंदर जाएगी और जो भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स फर्स्ट वी कैन चेक ट्रांसफॉर्म डेटा सिंस हमको इसमें पावर क्वेरी पढ़ना है। ट्रांसफॉर्म डेटा, ओके। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो ये इस फॉर्मेट में खुल गया। ओके। अब ओके, तो एक्चुअली होता ये है कि पावर क्वेरी में जैसे हमने देखा ये प्रमोट हेडर्स, ये चेंज टाइप, तो ये इंटरनली पावर बीआई का ये जो इंजन है वो कर रहा है। अगर मुझे ये प्रमोट हेडर इसके थ्रू करने हो तो मैं कैसे करूंगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे कॉलम वन कॉलम टू होते तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये सीट वन है। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, मैं इसको अभी एज इट इज रखना चाहता हूँ क्योंकि मान के चलो अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं एज एन रेफरेंस इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने सीट वन पे क्लिक किया और राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन डुप्लीकेट, तो मैं क्लिक करूंगा डुप्लीकेट पे तो मेरी एक डुप्लीकेट सीट आ जाए। तो अब मैं इस पे एक बार
पूरा शेप करके देखूंगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं लास्ट में उसको डिलीट कर दूंगा। तो जैसे ये चेंज टाइप है, ये मैंने रिमूव कर दिया। प्रमोट हेडर्स रिमूव कर दिया। अब आपने देखा जैसे मैंने प्रमोट हेडर्स रिलीज किया तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 आ गए, और जो हेडर्स थे वो सेगमेंट कंट्री प्रोडक्ट वो उसकी नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब सपोज ये मेरी फर्स्ट लाइन है, मुझे इनको हेडर्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा एंड ये आप देख रहे हो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पे मैं करूंगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ठीक, ये मेरा फर्स्ट रो हेडर बन गया, और आपने देखा हो ये प्रमोट हेडर और चेंज टाइप ऑटोमेटिक आ गए। तो ये बेसिकली एम कोड है जो कि यूज हो रहा है। तो ये भी आप धीरे धीरे इसको सीख जाओगे। आप बेसिकली कोड देखोगे कि हाँ ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो एक बार धीरे धीरे आप करते करते फेमिलियर हो जाओगे। तो इसने किया टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स शीट वन मीन्स डेटा सेट एंड देन प्रमोट ऑल स्केलर्स इक्वल्स टू ट्रू। एंड चेंज टाइप में जो भी इसके डेटा टाइप थे वो इसने मेंशन कर दिए सारे कॉलम्स के। जैसे जैसे आप देखोगे सिगमेंट का टेक्स्ट ले लिया, टाइप का टेक्स्ट ले लिया, इस तरह से जो न्यूमेरिक वैल्यू थी उसका इंटीजर ले लिया। अब सपोज मुझे अगर किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे मुझे लेट्स से यूनिट्स यूनिट छोड़ लिया किसी का भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके मैं इसको कर सकता हूँ चेंज टाइप। चेंज टाइप में ये अभी होल नंबर है, अगर मुझे कुछ भी करना है लेट्स से डेसिमल नंबर करना है तो मैं डेसिमल कर दूंगा। तो इसमें ये पूछ रहा है रिप्लेस करेंट और ऐड न्यू स्टेप, तो मैं इसमें ऐड न्यू स्टेप बोलूंगा। लेट्स से मुझे बाद में अगर ये करना है, उसको रिमूव करना है, तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो मेरा डेसिमल नंबर हो गया। अब आप इसका डेटा टाइप देखोगे तो ये होगा डेसिमल नंबर। ओके, तो इसी तरीके से अगर मुझे जो भी डेटा टाइप चेंज करना है कोई भी, मैं क्लिक करूंगा एंड उसे चेंज कर दूंगा। तो हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप है, जैसे डेसिमल, फिक्स डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम, डेट। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्टली वो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और ये चेंज टाइप बन जैसे इसका नाम आया, तो आप इसका नाम नेम भी रीनेम कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसका नेम रख सकते हो। उसके लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा एडवांस एडिटर में, तो वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी वो सिंस हम बेसिक से कवर कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अभी समझ में नहीं है। अब सेकंड चीज, जैसे मेरे कुछ अननेसेसरी कॉलम है, लेट लेट से मुझे मंथ नंबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा। तो ये मेरा मंथ नंबर रिमूव हो गया। अब आप देख रहे हो ये एक एम कोड अपने आप बन गया, ये स्टेप अपने आप बन जाते हैं। टेबल डॉट रिमूव कॉलम्स एंड मंथ नंबर। ठीक है, अब मान के चलो मुझे एक और कॉलम कोई नहीं चाहिए, तो मैं सिमिलरली उसको भी कर दूंगा। लेट से मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड रिमूव करूंगा। अब देख लिए डिस्काउंट भी रिमूव हो गया। तो अभी आपने देखा कि ये एम कोड बन गया, टेबल डॉट रिमूव कॉलम्स चेंज टाइप वन मंथ नंबर डिस्काउंट। अब मान के चलो मुझे एक और कोई कॉलम रिमूव करना है, तो मैं एम कोड के थ्रू सिंपल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और लेट्स से मुझे थोड़ी देर के लिए मान लो मुझे प्रॉफिट रिमूव करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, सॉरी एक्चुअली वो गलत क्लिक हो गया उस पर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट। द कॉलम प्रॉफिट ऑफ द टेबल बाय नॉट फाउंड। जस्ट अ मिनट, कुछ मिस हुआ, एक मिनट, हम दोबारा से देखते हैं, एक काम करते हैं। तो जैसे मुझे मंथ नंबर नहीं चाहिए था तो मैंने मंथ नंबर रिमूव किया। उसके बाद मुझे लेट से प्रॉफिट नहीं चाहिए था, मैंने प्रॉफिट रिमूव किया। ठीक है, अब मैं मैनुअली बता रहा था कि अगर हमको ऐसे राइट क्लिक करके नहीं करना, जैसे मुझे अब डिस्काउंट रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद अपनी इसमें इसी की तरीके से डिस्काउंट मेंशन कर दूंगा। अब आप देखोगे तो डिस्काउंट रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोड धीरे धीरे इसको, इसके स्टेप को समझो कि ये क्या कर रहा है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो हमने अभी तक सीखा कि हम डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं, कॉलम रिमूव करना है वो कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मुझे नेम रीनेम करना है, जैसे कोई नाम है,
जैसे ये डिस्काउंट बैंड है, अब मुझे इसके डिस्काउंट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ, और बैंड जो है इसको रिमूव करके केवल डिस्काउंट टच करूंगा, सी। तो ये आ गया। अब टेबल कोड रीनेम में भी, जैसे मैंने डिस्काउंट का रीनेम किया तो ये एम कोड बन के आ गया, टेबल डॉट रीनेम कॉलम, रिमूव कॉलम एंड डिस्काउंट बैंड को डिस्काउंट से रिमूव कर दो। अगर सिमिलरली मुझे यूनिट होल्ड करना है तो यूनिट्स ऐसे करूंगा मैं, तो सिमिलरली ये ऐसे आ गया। तो अब अगेन अगर आपको सीखना है कि आपको एम कोड कैसे यूज कर सकते हो, जैसे सेल्स का आपको सेल करना है, तो आप क्या करोगे, आप ये देख रहे हो, ये इतना कॉपी करोगे कंट्रोल C, और उसके बाद ये जो यूज हो रहा है कॉमा, कंट्रोल V। हम्म। अब आपको करना था सेल्स का सेल, आई थिंक एक कर्ली ब्रैकेट और था। ओके, तो क्या मिस हुआ, हम देखने की कोशिश करते हैं। हम्म। ये टू ब्रैकेट, ये वन ब्रैकेट, ओके, ये ब्रैकेट जो है वो बाद में लेना है, तो ये हम यहाँ से हटा सकते हैं। अभी अब ये बोल रहा है कि यूनिट सेल्स इज नो, ओके, हमारा यूनिट सेल्स नहीं है एक्चुअली, हमारा केवल सेल्स है। तो हम केवल सेल्स लेके कर देख ली, अब जो सेल्स है वो सेल हो गया। तो इस तरह से आप कोडिंग समझ के आप एम कोड भी धीरे धीरे लिख सकते हो। ओके, अब मान के चलो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको काउंट देखना है कि टोटल काउंट कितना है, तो आप सिंपली काउंट पे क्लिक कर दोगे, तो ये काउंट आ गया 700। अब आपको ये रिमूव करना है स्टेप, तो आप रिमूव भी कर सकते हो स्टेप, आप स्टेप भी रिमूव कर सकते हैं। लेट से आपको रिमूव कॉलम, रिमूव रीनेम कॉलम वाला करना है, तो रीनेम कॉलम वाला भी रिमूव कर सकते हो। तो ये स्टेप यहाँ पे क्रिएट होते जा रहे हैं, तो आप अपने आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं उसके बाद, डेटा टाइप मैंने बता दिया आपको, रीनेम। अगर मान के चलो आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है, जैसे एग्जांपल, जैसे ये नन है, नन को आपको नो से रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इस कॉलम पे क्लिक करोगे, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करोगे, वैल्यू टू फाइंड नन, रिप्लेस विथ नो, तो आपकी वैल्यू रिप्लेस हो गई। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद अगर मान के चलो, अब आपको जैसे एक्सेल फाइल है, आपको शुरू की 5 रोज नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप ट्रांसफॉर्म पे जाओगे, यहाँ पर आप इस रो पे क्लिक कर दोगे, लेट से ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद फिर या ऐड कॉलम पे जाने के पास एक ऑप्शन होगा रिमूव रोज, तो वो हम देखते हैं। हम्म, कहाँ है ऑप्शन, देखने दो। ओके, होम के अंदर है, ठीक है। तो रिमूव रोज आप करोगे, रिमूव टॉप रोज, आपको 5 शुरू की रो नहीं करनी चाहिए, तो 5 आपने लिखा और रिमूव कर दिया, तो जो शुरू की 5 रोज थी वो रिमूव हो गई। अब लेट से ये एम कोड बन गया अगेन, अब आपको 5 नहीं चाहिए या 3 नहीं चाहिए या 10 नहीं चाहिए, तो आप वो लिख सकते हो, तो वो रिमूव हो जाएगी अकॉर्डिंगली। ओके, अब आपको देख लिया आपने कॉलम कैसे रिमूव करते हैं, रिमूव रोज कैसे करते हैं। तो रिमूव रोज में भी मल्टीपल ऑप्शन है, आपको अल्टरनेट रिमूव करनी है या 5 करनी है या रिमूव डुप्लीकेट करनी है। सपोज इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू, अगर आपको रिमूव डुप्लीकेट करनी है तो आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हो, तो डुप्लीकेट सी देखा, देखा डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई। तो जो भी आपको करना हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, है ना। उसके बाद आपको रिमूव करना हो एरर्स, जो एरर आ रही है वो वाली रिमूव करनी हो, तो वो एरर वाली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई ब्लैंक रोज आ रही है उनको रिमूव करना हो तो ब्लैंक हो जाएंगी, ब्लैंक रोज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कीप रोज बेसिकली अगेन ये उसका अपोजिट हो गया, आपको जैसे शुरू की 10 रोज ही रखनी है, तो आप कीप उसके बाद लिखोगे 10, तो शुरू की 10 रोज ही आ जाएंगी। अब आप जैसे टॉप 10 आपको डेटा देखना है तो उस तरह से आप डेटा देख सकते हो, उसके बाद इस स्टेप को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें भी अगर बॉटम रोज देखनी है या रेंज देनी है या केवल डुप्लीकेट्स वैल्यू देखनी है, तो कीप डुप्लीकेट्स रख सकते हो, कीप एरर्स रख सकते हो, तो ये उसका अपोजिट हो गया बिल्कुल। ओके, अब आपको जैसे कॉलम जो है वो स्प्लिट करना है, जैसे आपका ये
कंट्री कॉलम है वो आपको स्प्लिट करना है बाई डेलीमीटर, बाई पोजीशन, बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेट्स से बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको स्प्लिट करना है कि जो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 के बाद ये स्प्लिट हो जाए। ठीक, तो 3 के बाद ये स्प्लिट हो गया, कंट्री 1, 2 एंड 3, 4। तो जो भी उसके ऑप्शंस बने, इसको छोड़ देते हैं स्प्लिट। उसके बाद जैसे अब आपको हम्म, अब आपको जैसे कुछ रोज जैसे ईयर है, आपको केवल 2014 का ही रखना है, तो आप यहाँ पे 2014 सेलेक्ट कर लोगे, तो जो डेटा फिल्टर्ड हो जाएगी ऑलरेडी, तो आपके जो रिपोर्टिंग होगी उसमें 2014 का ही डेटा आएगा। सिमिलरली अगर आपको कंट्री कोई किसी रीजन से आपको कोई 3 ही कंट्री लेनी है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, तो आप वो भी कर सकते हो डेटा सेव के अंदर, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो वो आपकी इतनी ही रोज अंदर आएंगी रिपोर्टिंग के लिए। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही इनफ है। हम एक और वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर क्वेरी एडिटर की बनाएंगे, उसमें आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो फिर मैं और लाता रहूंगा और फिर मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आपको अगर आपको लिए ये इम्पोर्टेंट और आपको कुछ लर्न हो रहा है इससे, तो एंड पावर बीआई से पावर बीआई में जॉब और डेटा एनालिस्ट में जॉब, इससे रिलेटेड मैंने वो वीडियो बनाए हुए हैं, तो आपको वो आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो खुद कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।